Myself Vani Garg. Today we are discuss about triangle law of vector addition. So first of all we discuss the definition of triangle law of vector addition. So what is the definition of triangle law of vector addition? If two non-zero vectors, लिसन बेटा हम यहाँ पे दो वेक्टर्स ले रहे हैं, O से P तक मैंने एक वेक्टर ले लिया A, दूसरा वेक्टर है P से Q तक जा रहा है, उसको मैंने सपोज कर लिया वो B वेक्टर है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. हमारे पास बेटा दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड टेकन इन द सेम ऑर्डर. लिसन, see this diagram carefully. In this diagram we have take two vectors, A vector and B vectors. Both vectors are in the same order, so they are represented as a sides of a triangle but in the same order. Then their resultant is given by, so इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? थर्ड साइड होगा. ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी है हमारे पास? ओ क्यू. सो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड होगा ट्राइंगल की, लेकिन जो उसका ऑर्डर है वो ऑपोजिट होगा. सो डेफिनेशन जो है, टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर. हमने जो दो वेक्टर्स लिए हैं O से P तक और P से Q तक, दोनों जो वेक्टर है वो दोनों ही सेम ऑर्डर में जा रहे हैं. देखो इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, ये वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है और P से Q जो है ये इस तरफ, तो इनका जो ऑर्डर बन रहा है वो सेम ऑर्डर बन रहा है A और B वेक्टर का. लेकिन जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कौन सा है? ओ क्यू. सो रिजल्टेंट को हम R वेक्टर भी लिख सकते हैं. सो रिजल्टेंट ओ क्यू जो है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड है, क्लोजिंग साइड है, इससे जो ये वाली जो साइड है, बट ऑर्डर जो है उसका ऑपोजिट है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो ओ क्यू वेक्टर है, जो क्लोजिंग साइड है ट्राइंगल की, जिसका ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट है, वो इक्वल्स टू है जो हमारे पास दो वेक्टर हमने लिए हैं जो कि सेम ऑर्डर में जा रहे हैं. कौन कौन से दो वेक्टर है जो सेम ऑर्डर में जा रहे हैं? ओ पी, ओ से पी तक A वेक्टर है, फिर P से लेके Q तक जो है वो B वेक्टर है. तो A वेक्टर की वैल्यू को हम OP वेक्टर लिख सकते हैं, OP, और B वेक्टर को हम लिख सकते हैं PQ. सो R इज इक्वल्स टू A प्लस B, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OP प्लस PQ. अब हमने इस ट्रायंगल लॉ में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. यहाँ से मैंने Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. किसके ऊपर? इस B वेक्टर के ऊपर. सो एक मैंने Q से, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दो N, मैंने Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि OP वेक्टर के ऊपर बन रहा है. तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है. सो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा लेट कर लेंगे, और जो O के साथ एंगल बन रहा है इसको हम अल्फा लेट कर लेंगे. सो ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई है तैयार. हाँ जी. सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम निकालने से पहले हमें Pn और Qn की वैल्यू निकालनी है. तो जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इन राइट एंगल ट्रायंगल
क्यू पी एन, जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है क्यू पी एन, इस ट्रायंगल में हमने देखो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हम करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इसमें जो है वो क्यू एन है, तो हम परपेंडिकुलर की को हम क्यू एन लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज हमारे पास पी क्यू है। लेकिन हमने क्यू एन की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू को हम इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू एन के। नाउ वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू बी वैक्टर। यहाँ पे देखो पी से लेके क्यू तक है वो हमारे पास बी वैक्टर है, तो यहाँ पे हम इसको बी वैक्टर लिख सकते हैं, बी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एन। सो हमारे पास ये जो क्यू एन है उसकी वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, यहाँ पे लिख दो बी साइन थीटा। सिमिलरली नाउ वी कैलकुलेट पी एन। जो पी एन है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम कॉस थीटा से निकालेंगे। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी एन, सो पी एन इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। So now we calculate the value of Pn with the help of cos theta. So Pn is equals to b cos theta. So put this value of Pn in this diagram. So Pn is equals to b cos of theta. बेटा अब हमें सारा कुछ जो भी हमने निकालना था सारी वैल्यूज हमें पता चल गई है। अब इसके बाद हमने r का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब भी हम r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको हमने अप्लाई किया। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये ट्राइंगल लेंगे हम ओ क्यू एन, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन। सो इन दिस डायग्राम जो हमारे पास ओ क्यू एन एक ट्राइंगल बन गई है, इस ट्राइंगल में ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये ओ से लेके एन तक हमारे पास बेस है और क्यू एन जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। सो पाइथागोरस थ्योरम इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है क्यू एन का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास बेस है वो ओ एन है, ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास ओ क्यू है, तो यहाँ पे हम ओ क्यू का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है। सो बेटा मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं इस कंसेप्ट को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सो हमने क्या किया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आज हम कर रहे हैं। उसमें हमने दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स लिए हैं, ए वेक्टर लिया, दूसरा मैंने बी वेक्टर लिया है। दोनों जो वेक्टर हैं उनको इस तरह से हमने ड्रॉ किया है कि दोनों ही ट्रायंगल की टू साइड्स की तरह से हमने उनको रखा है। एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। दोनों का जो ऑर्डर है, डायरेक्शन का जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जो इनका रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का, अगर हम इनका एडिशन करते हैं, अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल्स टू होगा, जो कि क्लोजिंग साइड होगी, बट उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑपोजिट होगा। सो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या किया है, जो दो सेम ऑर्डर में है उनका सम जो है वो थर्ड क्लोजिंग साइड के इक्वल्स टू है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही सेम ऑर्डर में है, उनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास आर है, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में है। ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड है और ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो इसको सॉल्व, अब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था क्यू एन, तो परपेंडिकुलर मैंने ओ पी लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है। तो इस परपेंडिकुलर की हेल्प से अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ से मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। साइन थीटा से बेटा मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर है क्यू एन उसकी वैल्यू निकल आई। इसी तरह से
मैंने कॉस थीटा की हेल्प से जो है बेस पी एन जो है हमारे पास उसकी वैल्यू को निकाल लिया। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो मैंने बेटा क्यू ओ एन, ये पूरी कंप्लीट ट्रायंगल ले ली मैंने। इस कंप्लीट ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो इक्वल्स टू होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स कर देंगे। सबसे पहले हम ओ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। ओ क्यू की जो वैल्यू है वो आर है, आर का स्क्वायर, क्योंकि ये हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आर का स्क्वायर क्यू एन। क्यू एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखो, जो क्यू एन है वो दो में स्प्लिट हो रहा है, ओ पी प्लस पी एन। तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो वो टोटल हमारे पास ओ एन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्यू एन है, क्यू एन की वैल्यू जो है उसको एज इट इज़ लिख लो, क्यू एन का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब आर जो है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओ एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ओ से लेके पी तक। जो ओ पी है उसकी वैल्यू ए है और जो पी एन है उसकी वैल्यू बी कॉस थीटा है, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया प्लस इसके बाद हम क्यू एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे आर जो है रिजल्टेंट जो है उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो आर मैग्नीट्यूड जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। इन दोनों वैल्यू में से हम बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास 1 हो गया बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये वाली मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू ये बच गई 2ab कॉस ऑफ थीटा। सो मेरे पास जो फाइनल रिजल्टेंट है आर, मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का उसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। सो इसके बाद हमने निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालनी है tan अल्फ़ा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है, तो हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो अगर हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन tan अल्फ़ा से निकलती है। tan अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास QN है और जो बेस है उसकी वैल्यू ON है। तो ON QN की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो डायग्राम में, B साइन थीटा है और जो ON है उसकी वैल्यू को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। O से लेके P तक A वेक्टर है, P से लेके N तक हमारे पास B कॉस थीटा है। तो हम इसको ON को लिख देंगे A प्लस B cos of theta. So that is the direction of R vector। जो हमारे पास रिजल्टेंट है
उसकी ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। नाउ अब हम कुछ केसेस करेंगे इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो ये 2 इक्वेशंस हैं ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है और ये हमें डायरेक्शन बताती है। अगर हम फर्स्ट जो केस है, अगर हमारे पास जो ए और बी 2 वेक्टर हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। थीटा एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। Then put in equation number 1 and 2। दोनों इक्वेशन में पुट कर दो तो जो r मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाएगी a² + b² + 2ab cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 इज इक्वल्स टू 1। द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1। सो यहाँ पे cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 हो गई। तो r मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी a² + b² + 2ab। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। ये है a + b का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। तो स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कैंसिल आ जाएगा a + b। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट है r, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी a + b। तो ये तो था अगर हमने एंगल पुट किया 0 डिग्री। अब हम डायरेक्शन में भी पुट कर देंगे। तो डायरेक्शन में जब हम पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे जब sin 0 की वैल्यू जो होती है, अब हमने निकालना है tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो sin 0 इज इक्वल्स टू 0। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है। सो ये आ गए हमारे पास r मैक्सिमम अगर हम थीटा ले रहे हैं 0 डिग्री। इसी तरह से हम लेंगे थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन रहा है a और b वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिख दूँगी। सेकंड केस है अब मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसी को चेंज कर दिया। सेकंड केस जो है वो 90 डिग्री ले लिया। यहाँ पे भी हमारे पास cos 90 आ जाएगा। cos 90 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 होती है। cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करोगे cos 90 तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे पास जो r है उसकी वैल्यू आ जाएगी a² + b² का अंडर रूट। a² + b² का अंडर रूट रह जाएगा। cos 90 0 होने से ये वाली जो सारी टर्म है ये सारी की सारी टर्म 0 हो गई। अब इसी तरह से हम tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो tan अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? तो tan अल्फ़ा b साइन की वैल्यू b sin 90 अपॉन a + b cos 90। cos 90 तो 0 होता है, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो गई। और जो हमारे पास tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई b sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे a + 0। तो tan अल्फ़ा आ गया हमारे पास b अपॉन a और अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 यहाँ पे हम 90 पुट कर देंगे, यही वाली सारी वैल्यू 0 हो गई। तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू रह जाएगी √a² + b²। लेकिन अगर उन्हें डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पे 90 पुट करोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 0। तो हमारे पास b/a रह गया। तो tan को हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड, तो अल्फ़ा आ गया tan इनवर्स b/a। इसी तरह से अब हम लास्ट एक केस और है बेटा। अब हम लास्ट केस है कि अगर हम थीटा लेते हैं, थर्ड केस, अगर थीटा है हमारे पास 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो r जो है मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू आ जाएगी a² + b² + 2ab
कॉस ऑफ 180 डिग्री। बेटा कॉस 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab -1 का अंडर रूट। ये -1 को मैं आगे लिख लूँगी, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फिर से हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। इस आइडेंटिटी को हम a माइनस बी लिखते हैं का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्क्वायर से जो ये अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास r जो है मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी कितनी, a माइनस बी। ठीक है, तो इस जो डेरिवेशन है उसे हमें क्या पता चलता है कि जो r की वैल्यू है, जो r की वैल्यू है वो दो में वेरी करती है। एक तो r मिनिमम में, r मिनिमम और r मैक्सिमम। ठीक है, तो r की जो वैल्यू है वो वेरी करती है इन दोनों के बीच में। मिनिमम से वो मैक्सिमम तक जाती है। मिनिमम में इसकी वैल्यू a माइनस बी आती है और मैक्सिमम में a प्लस बी। सो बेटा इस आज हमारा जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ये आपको होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।